जय श्री राम, हर हर महादेव। आज सिर्फ एक चुनाव का विश्लेषण नहीं होगा दोस्तों, आज बात होगी उस डर की जो दिल्ली से लेकर ढाका तक दिखाई दे रहा है। आज बात होगी उस बेचैनी की जो टीवी स्टूडियो में बैठे सेकुलर गैंग के चेहरे पर साफ दिख रहा है। और आज बात होगी उस बदलाव की जो शायद आने वाले कई दशकों की राजनीति तय करेंगे। क्योंकि बंगाल में सिर्फ सरकार नहीं बदली है, बंगाल में मानसिकता बदला है। कल्पना कीजिए, रात के 11 बजे हो, कोलकाता शांत हो, लेकिन कालीघाट के एक बड़े बंगले में बेचैनी दौड़ रही है। टीवी स्क्रीन लगातार चमक रही है, कभी सर्वे, कभी डेटा, कभी बॉर्डर जिलों की रिपोर्ट, और सामने बैठी और कोई नहीं, ममता बनर्जी हो। पहली बार डर में दिख रही है ममता बनर्जी। कल्पना कीजिए वो दृश्य को जो 4 तारीख की रात को ममता बनर्जी के सामने था और पूरा बंगाल देख रहा था। क्यों? क्योंकि जिस राजनीति के सहारे वो वर्षों तक सत्ता में रही, उसी राजनीति की नींव हिल चुकी है। पूरा इकोसिस्टम परेशान, टीएमसी का पूरा इकोसिस्टम परेशान हो। कोई कह रहा है डेमोक्रेसी खतरे में, कोई कह रहा है इतनी फोर्स क्यों लगा दी गई है। कोई जर्मनी बैठकर ट्वीट कर रहा है भारत अब खत्म हो जाएगा। मैं जर्मन शेफर्ड को कह रहा हूं, आप तो समझ ही रहे होंगे। और सबसे मजेदार बात, बांग्लादेश के अखबार तक रो रहे थे। हाँ, वही बांग्लादेश जहां हिंदुओं के घर जलते रहे, मंदिर टूटती रही, लेकिन भारत के सेकुलर गैंग चुप रहा। आज वही लोग भारत को लोकतंत्र सिखा रहे हैं, लेकिन सवाल है इतना दर्द आखिर क्यों हो रहा है? कारण सिर्फ एक है दोस्तों, पहली बार खेल बराबरी का हुआ है। पहली बार वोटर लिस्ट पर सवाल उठे हैं। पहली बार अवैध वोटों पर चोट हुई है। और पहली बार लोगों ने पूछा अगर कोई भारत का नागरिक नहीं तो वोट क्यों? और यही सवाल पूरे इकोसिस्टम को चुभ गया। लेकिन दोस्तों, बंगाल का बदलाव सिर्फ वोटर लिस्ट की वजह से नहीं हुआ। यह बदलाव वर्षों से पक रहा था। जब दुर्गा विसर्जन पर सवाल उठे, जब रामनवमी के जुलूस रोके गए, जब हिंदुओं के त्योहार को समस्या बताया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तब बंगाल का आम हिंदू उस वक्त सिर्फ देख रहा था। वो चुप था, लेकिन अंधा नहीं था। फिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, टीवी स्क्रीन पर रोती हुई बेटियां दिखी, जलते हुए मंदिर दिखे, भागते हुए परिवार दिखे। और उसी समय भारत के आम हिंदुओं के मन में एक सवाल उठा, अगर आज बांग्लादेश में ऐसा हो सकता है तो कल बंगाल में क्यों नहीं? यहीं से बदलाव शुरू हुआ। यह सिर्फ हिंदुत्व नहीं था, यह सुरक्षा की भावना थी, यह पहचान बचाने का भावना थी, यह राष्ट्रवाद था। और सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ जानते हैं? दशकों तक हिंदू वोट जातियों में बांटता रहा, या फिर हम कहें कि ये जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, ये जो टीएमसी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, ये लोग हिंदुओं को जातियों में बांटते रहे। दशकों तक हिंदू वोट जातियों में बंटता रहा। कोई यादव, कोई ब्राह्मण, कोई दलित, कोई बंगाली, कोई बिहारी। लेकिन दूसरी तरफ एक वोट बैंक हमेशा एकजुट रहा, मुस्लिम कम्युनिटी। 2026 में पहली बार हिंदू वोट ने भी एक दिशा में जाना शुरू किया। यही वो सुनामी थी जिसने बंगाल की राजनीति बदल दी। मैं सैल्यूट करता हूं बंगाल के हिंदुओं को, जिसने जात पात से ऊपर उठकर सनातनी होने का कर्तव्य निभाया। सैल्यूट है आप लोगों को। अब जरा विपक्ष की हालत देखिए। जो लोग कल तक राम को काल्पनिक बताते थे, उसी पार्टी के मुखिया आज हनुमान चालीसा पोस्ट कर रहे हैं। जो लोग मंदिर का मजाक उड़ाते थे, आज खुद को सनातनी बता रहे हैं। लेकिन जनता पूछ रही है, अगर हिंदू होना इतना गलत था तो अब अचानक ये प्रेम क्यों?
यही विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी है दोस्तों। उन्हें लगता था कि हिंदू हमेशा बटा रहेगा, लेकिन जैसे ही हिंदू वोट एकजुट हुआ, पूरा समीकरण हिल गया। और दोस्तों, यह सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर बिहार में दिखेगा, उत्तर प्रदेश में दिखेगा, तमिलनाडु में दिखेगा और अंत में केरल तक इसकी गूंज जाएगी। दोस्तों, मैं लिख कर दे रहा हूं, क्योंकि अब राजनीति सिर्फ जाति की नहीं रही। अब लोग सुरक्षा देख रहे हैं, पहचान देख रहे हैं, सभ्यता देख रहे हैं। और सबसे मजेदार दृश्य क्या था जानते हैं? रिजल्ट वाला दिन टीवी स्टूडियो में बैठे वही लोग जो वर्षों तक हिंदुत्व का मजाक उड़ाते थे, आज कह रहे थे कि हिंदुत्व बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है इस देश में। अरे भाई, जिसे तुमने वर्षों तक गाली दी, उसी जनता ने अब अपना पहचान बना लिया है। लेकिन एक बात साफ कर दूं मैं लिबरलों को, देश का हिंदू किसी मुसलमान से नफरत नहीं करता, वो सिर्फ तुष्टीकरण से परेशान है। उसे सिर्फ इतना चाहिए कि देश में एक कानून हो, एक संविधान हो, एक समान व्यवहार हो। लेकिन जब राजनीति सिर्फ वोट बैंक के लिए होने लगेगा तो प्रतिक्रिया भी होती है, और बंगाल उसी प्रतिक्रिया का परिणाम है। आज पूरा विपक्ष डरा हुआ है। सपा अलग, कांग्रेस अलग, टीएमसी अलग, उधर डीएमके अलग रो रहा है, एआईएमआईएम अलग रो रहा है, आम आदमी पार्टी अलग, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ है कि अगर हिंदू वोट जाति से ऊपर उठ गए तो दशकों पुरानी राजनीति खत्म हो जाएगी। और शायद इसीलिए आज सबसे ज्यादा दर्द इन्हीं लोगों को हो रहा है, जो वर्षों तक इस देश की सभ्यता पहचान को दबा कर रखना चाहते थे। वो अंत में उस रात जब रिजल्ट लगभग साफ हो चुका था, कोलकाता की सड़कों पर एक ही आवाज गूंज रही थी, वंदे मातरम, जय श्री राम। कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ नारा है, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए यह अपनी पहचान वापस पाने की शुरुआत है। दोस्तों, बंगाल ने सच में देश की राजनीति बदल दी है। अब डरने लगे हैं सभी वामपंथी कि हिंदू जग गया है। हिंदुओं को जो 70 सालों से जाति में बांट रहे थे ये लिबरल, और मुसलमानों को कह रहे थे कि नहीं आप सिर्फ मुस्लिम हो, आप में कोई जाति नहीं है, वो अब डर गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि राम की ताकत क्या होती है। उनको पता चल गया कि जब सनातनी जगेंगे तो ममता जैसी हजारों किला ध्वस्त हो जाएगी। उनको पता चल गया है कि मुस्लिम वोट से अब देश में राजनीति नहीं है संभव, यह पता चल गया।